बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशंस लेक्चर नंबर 22 में आज हम डिफरेंशिएशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रूफ किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और अगर आपको कंप्लीट ये प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक करो तो आपको कंप्लीट इस चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं मतलब विदाउट अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ ना करें तो डायरेक्टली हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट मैं पहले वो 6 फार्मूले लिखता हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस की कि उसका डेरिवेटिव्स किस तरह हम लेते हैं। और अगर आप लोगों ने ये याद रखना है तो कम से कम आपको एक एक फार्मूला 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, या आपको हद से ज़्यादा इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला याद ना हो, एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स याद ना हो, तो फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आगे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स में आ सकता है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 9, 10 में भी आ सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसी के बेस पे आप लोगों का 30% या 40% काम आगे आसान हो जाता है। तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? काज एक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ काज एक्स, काज एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ सीकन एक्स, सीकन एक्स का डेरिवेटिव है सीकन एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसीकन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकन एक्स एंड टू कोटेंजेंट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स ये बन जाएगा माइनस कोसीकंड स्क्वायर एक्स। ये बेसिक्स सिक वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? कॉज एक्स लिख दूंगा। कॉज एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? माइनस साइन एक्स लिख दूंगा। टेंजेंट एक्स की जगह हम सीकन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। सीकन एक्स की जगह सीकन एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। इन फार्मूलों को कम से कम एक एक फार्मूले पे हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको एग्जैक्ट इनकी डेरिवेटिव्स का पता हो कि काज एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस साइन एक्स लिखूंगा। अगर आप काज एक्स की जगह आप प्लस साइन एक्स लिखोगे तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा। इसी तरह सीकन एक्स है सीकन एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। ये एलिमेंट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज आ जाए साइन 2x, कहा जाए कि साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? साइन x लिखा है। साइन x का डेरिवेटिव क्या है? 2x है। तो सबसे पहले हम साइन x का डेरिवेटिव लेंगे। और अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x आ चुका है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x है। अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं x का। किस चीज़ का लेते हैं? x का। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता है? मैं यहाँ x की जगह क्या लिखता हूँ? dx बाय dx। तो dx बाय dx किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। सिमिलरली cos x का डेरिवेटिव क्या है? cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। लेकिन अगेन मैं किस टर्म का डेरिवेटिव लूँगा? अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा x का।
तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, वो हम नहीं लिखते। सिमिलरली इसमें टेंजेंट x की जगह हम लिखते हैं सीकन स्क्वायर x, लेकिन अगेन जो x है इस x की जगह हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे sin 2x आ चुका है। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा d/dx। तो sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, क्या बन जाएगा, cos 2x बन जाएगा। और अगेन मैं किस टर्म का डेरिवेटिव लूँगा, जहाँ पे ये ओरिजिनल फंक्शन है इसी फंक्शन में किसी भी जगह पे चेंजिंग आएगी उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं अगेन डेरिवेटिव लूँगा 2x का, अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा किस टर्म का, 2x का। तो x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos 2x, क्या बन जाएगा, 2 cos 2x। अगर सपोज इस तरह जाए sin x होल पावर 2, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह जाए sin स्क्वायर x, क्या बन जाए, sin स्क्वायर x आ जाए, तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा, या इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर एज ए होल है। लेकिन अगर ये इस तरह जाए sin x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर सिर्फ x पे है, सिर्फ एंगल में स्क्वायर है, तो इन दोनों का मतलब सेम होगा। या इस तरह जाए sin x होल स्क्वायर या sin स्क्वायर x, इन दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर मुझे इसी टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव मैं किस तरह लूँगा, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है sin x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इस पे यूज़ करूँगा पावर रूल। कौन सा रूल यूज़ करूँगा, पावर रूल। मतलब मैं लिख दूँगा d/dx ऑफ sin x होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin x 2 - 1, और अगेन क्या होगा, अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा sin x का। ठीक है, अब पावर के अलावा क्या रहता है, पावर के अलावा sin x रहता है, तो अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा किसका, sin x का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin 2x। ठीक है, अब समझ आ गई बात। अगर सपोज मैं लिख दूँ टेंजेंट 2x होल पावर 3, टेंजेंट 2x होल पावर 3, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, सीकन स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ पे इसका ऊपर क्या चुका है, पावर क्या है, पावर 3 है। तो मैं सबसे पहले क्या कर दूँगा, d/dx ऑफ टेंजेंट 2x होल पावर 3, इस पे सबसे पहले यूज़ करो पावर रूल। 3 सामने आएगा, 3 टेंजेंट 2x, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा। पावर के अलावा क्या रहता है, पावर के अलावा हमारे पास है टेंजेंट 2x। क्योंकि मैंने टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव तो नहीं लिया है, मैंने इसका पावर की एक्सपेंशन की है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टेंजेंट 2x। यहाँ पे देखिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, सीकन स्क्वायर x। तो जब यहाँ पे टेंजेंट 2x आएगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, सीकन स्क्वायर 2x। जहाँ पे टेंजेंट x है तो मैंने क्या लिख दिया, सीकन स्क्वायर x लिख दिया। यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ मैं 2x लिख दूँगा। यहाँ पे x/2 आएगा तो यहाँ मैं x/2 लिख दूँगा।
यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे मैं दोबारा क्या लिख दूंगा 5x लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या चुका है 2x आ चुका है, तो ये बन जाएगा सीकन स्क्वायर 2x। क्या हो जाएगा सीकन स्क्वायर 2x हो जाएगा। और अगेन अगेन कहाँ पे चेंजिंग है, इसी टर्म में चेंजिंग है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा 2x का। तो ये क्या हो जाएगा 3 टेंजेंट 2x सीकंड स्क्वायर 2x डॉट 2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, टू एक्स आ जाएगा। तो इसी की बुनियाद पे फिर हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम चेन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास आ जाए साइन यू, क्या बन जाए साइन यू आ जाए, और इसी साइन यू का मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं साइन यू का डेरिवेटिव लूँगा। साइन यू से क्या बन जाएगा, साइन यू से बन जाएगा कॉस यू, और अगेन किस टर्म में चेंज है, अगेन हमारे पास क्या आ चुका है, अगेन हमारे पास आ चुका है u। तो फिर यह मैं लिख दूंगा क्या डी यू बाई डी एक्स। मैंने आपको एग्जांपल दी कि सपोज साइन 2x है, तो इसमें आप लोग इस 2x को u सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज कर सकते हैं, 2x को u सपोज कर सकते हैं। तो साइन u की जगह cos 2u आ जाएगा, और अगेन हमारे पास डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए cos u, तो cos u से क्या बन जाएगा, cos u से बन जाएगा माइनस साइन u, और अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा u का, वो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। Similarly, टेंजेंट u, टेंजेंट u का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट u का डेरिवेटिव होगा सीकंड स्क्वायर u, और अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा डी यू बाई डी एक्स। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट u, कोटेंजेंट u क्या बनेगा, कोटेंजेंट u हमारे पास बन जाएगा माइनस कोसीकन स्क्वायर u, माइनस कोसीकन स्क्वायर u, और अगेन मैं u का डेरिवेटिव। नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकंड u। तो सीकंड u का क्या बन जाएगा, सीकंड u डॉट टेंजेंट u, और अगेन हम u का ही लेंगे। और नंबर 6, कोसीकन u आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, और इसके साथ अगेन क्या आएगा u आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो इससे पहले एग्जांपल्स की कि अगर साइन x की जगह साइन 2x आ जाए या साइन x होल स्क्वायर आ जाए, तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप लोग उसमें सपोजिशन भी कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं एक टर्म्स को, और चेन रूल के मुताबिक आप उसकी सलूशन इजीली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बुक में 2 एग्जांपल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, उसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 86 पे, और इसमें है फी ऑफ टी हमें गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी साइन टी। तो मुझे क्या फाइंड करना है, डी पी बाई डी टी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस टी, एक फंक्शन ये है टी स्क्वायर प्लस टी, और दूसरा फंक्शन है साइन टी, और इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये असल में है प्रोडक्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस पे मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट रूल, इस पर मैं कौन सा रूल यूज़ कर दूँगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, फी ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डॉट साइन टी। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टी, रिस्पेक्ट टू टी इसकी डिफ्रेंशिएशंस कर दो, तो यहाँ लिख दो डी बाई डी टी ऑफ फी डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस टी डॉट साइन टी। ठीक है, तो मुझे इस पे यूज़ करना है यूज़ प्रोडक्ट रूल। इस पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो एक फंक्शन ये होगा, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल मैं इस तरह अप्लाई करूँगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, टी स्क्वायर प्लस टी को छोड़ दिया, अपनी हालत पे डेरिवेटिव लेना है साइन टी का, प्लस साइन टी छोड़ दे, डेरिवेटिव हम लेंगे टी स्क्वायर प्लस टी का। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्लस टी अपनी जगह पे आ गया, साइन टी की जगह क्या लिखना है? साइन टी की जगह लिखना है कॉस टी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या है? कॉस टी है, प्लस साइन टी अपनी जगह पे आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t और t का डेरिवेटिव है 1। बाकी आप लोग इस पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाइड करो, टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टी कॉस ऑफ टी प्लस 2t साइन टी प्लस साइन टी। मज़ीद अगर इसमें कोई कॉमन टर्म्स हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसी प्रॉब्लम पे मैं यूज़ करूँगा कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे कोशेंट रूल। ये हमारे पास अपर फंक्शन होगा और ये हमारे पास लोअर फंक्शन होगा। तो कोशेंट रूल के मुताबिक हम इसकी डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह टेंजेंट एक्स है, आप लोगों को याद है ना कि टेंजेंट एक्स को हम किस तरह लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में टेंजेंट एक्स को हम लिखते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो इस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स पे अगर आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इससे भी हमारे पास क्या बनेगा? सीकंड स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव याद ना हो डायरेक्ट, तो टेंजेंट एक्स को हम किस तरह लिखते हैं? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो इस पे आप लोग यूज़ कर दोगे कौन सा रूल? कोशेंट रूल। दिस इज़ अपर फंक्शन एंड दिस इज़ लोअर फंक्शन। अगर टेंजेंट एक्स का याद ना हो, साइन और कॉस एक्स का याद हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो इसी पे आप जब कोशेंट रूल अप्लाई करोगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा? सीकंड स्क्वायर एक्स। सिमिलरली आप लोग कोटेंजेंट एक्स का भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। कोटेंजेंट एक्स को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cos x बाय साइन एक्स। तो cos x बाय साइन एक्स पे, इसी टर्म्स पे अगर आप लोग कोशेंट रूल अप्लाई करोगे, दिस इज़ अपर फंक्शन, दिस इज़ लोअर फंक्शन, तो फिर भी इससे क्या बन जाएगा? माइनस कोसीकंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मतलब आपको कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव याद ना हो और कहा जाए कि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, तो कोटेंजेंट एक्स को हम किस तरह लिखते हैं? cos x बाई साइन एक्स। तो फिर कोशेंट रूल के मुताबिक हम इसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई कर लो, बुक में है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद पेज नंबर 87 पे भी एग्जांपल नंबर 17 है, वो भी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, पेज नंबर 86 है और इसके बाद पेज नंबर 87 पे भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी अपने मतलब ये भी आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करूँगा।
जब ट्राइग्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे और उस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे